जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इनके राज में चुनाव कैसे होते हैं, क्या आपने कभी कल्पना की है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व माना जाता है हमारे देश का लोकसभा चुनाव। गुजरात से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनको जानने के बाद आपको पता चलेगा कि गुजरात में चुनाव होते कैसे हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पैर पसरे हैं, चुनाव अधिकारियों को ठेंगा दिखाकर, गाली गलौज करके, नीचे बैठाकर ईवीएम मशीन के साथ खिलवाड़ की जा रही है। उनके साथ खेल रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेता। लाइव स्ट्रीम कर रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, कह रहा है कि ईवीएम मेरे बाप की है। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि ईवीएम भाजपाइयों की बाप की है। 4.5 मिनट तक लाइव स्ट्रीम किया और कहा कि देखिए, अब मैं यहाँ पर बोगस वोट भी डालूंगा, और चुनाव अधिकारियों को गाली देता हुआ सुनाई दे रहा है। कोई कुछ नहीं कह रहा है। शेड होता है ना, ईवीएम मशीन और वीवीपैट कंट्रोल यूनिट रखी होती है वहाँ पर, उसके बाहर एक शेड सा लगा होता है। उस शेड के अंदर लाइव स्ट्रीम कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, और लोकतंत्र संस्थाओं का आज मर्डर हो चुका है, उसकी प्रायश्चित्ता दे रहा है। गुजरात के दाहोद से तस्वीरें लाइव स्ट्रीम की थी, वो दिखाना चाहूँगा आपको। तो આવી રીતના ના ચાલે, બીજેપી જ ચાલે। બાબોર ચાલે ને મશીન બસીન બધું આપણા બાપનું જ છે। મશીન હે આવા બાપનું જ છે। ફટાફટ દબાવો છો કપા બોલો બોલો દબાવું છું દબાવજો ચલો રેડી ગ્રેડ આપો હા રેડી 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 ઓકે ડન જસવંત બાબુ ડન આને કો યાર બાકી હું આ મશીન લઈને જતો રે ઘેરે હમણાં થાક્યો હું આ લોકોથી ફટાફટ લાવો બાકી આ મશીન ઘેર લઈ જઈએ હમણાં એટલે તમે ત્યાં કરો ને ત્યાં દબાઈ જાય આ બધું દબાઈ જાય તમારે ટેન્શન નહીં કરવાનું હા દબાઈ દીધું મેં દબાઈ દીધું તમે જો પતી ગઈ વાત मैं દબાઈ દીધું બાપુ મેં દબાઈ દીધું મેં દબાઈ દીધું તમારા માથે મેં દબાયું ને આ આવી ગયો જસવંત બાપુ લાલુ ક્યાં ગયા लालू तो उतर रही चलो तुम बाहर लालू बाहर से जाओ ना लालू बाहर नहीं जाए लालू वहीं दृश्य क्या ज़रूरत है ईवीएम में गड़बड़ी करने की? क्या ज़रूरत है चुनाव अधिकारी के सहारे कुछ फर्जी वोटिंग डलवाने की? चुनाव अधिकारी को बोलो कि बैठ जाओ उस तरफ और खुद ही लग जाओ। क्या करेंगी सामने जो पोलिंग बूथ के बाहर जो जनता लाइन में हवा कर रही है वोटिंग लिस्ट से? डालने दो उनको कहीं पर वोटें। इनको करना है, इनके बाप की ईवीएम है तो ये खटके और बोगस वोटें डालकर अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। चुनाव अधिकारी जो वहाँ पर बैठा है वो ये तो गिन रहा है ना कि कितने लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, उतने ही बोगस डलवा देंगे बीजेपी के। क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? ये तस्वीरें हैं कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसके जिम्मेदार हम और आप जैसे और इस देश की आम जनता है। ऐसे होंगे चुनाव? ऐसे भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देने के लिए लगातार आमदा है। इस देश की जनता को भय लग रहा है कि ये संविधान को नहीं छोड़ेंगे, इस बार आगे तो चुनाव नहीं कराएंगे। और बीजेपी वाले सफाई दे रहे हैं कि हमने 10 साल में कुछ किया ही नहीं, हमने ऐसी कोई हमारा कार्य नहीं है जिससे हम आप बता सकें कि संविधान को हमने हनन किया है। ये क्या है? बचा है लोकतंत्र। ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म और जात के नाम पर भड़का रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। झूठ बोल रहे हैं, सरेआम मंच से नफरत फैला रहे। मुद्दों के ऊपर 1% एक बात भी रोजगार और महंगाई को लेकर बोल नहीं रहे। जनता तरसता और कह रहे हैं कि ठेंगा दिखाकर यूं ही झूठ बोल लेंगे, यूं ही नफरत फैलाएंगे, यूं ही ईवीएम के साथ बूथ कैपरिंग करके चुनाव अधिकारी को गाली देकर बोगस वोटिंग डालकर सीट जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, बहुमत लेकर आएंगे। उखाड़ लो ना, क्या उखाड़ना है? ये तो एक इंसिडेंट है। इन्होंने लाइव स्ट्रीम कर दिया, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो शेयर कर दी, तो आपको हम ये दिखा पा रहे हैं कितनी इंसिडेंट हुई होंगी। एक लोकसभा सीट पर 300-400 बूथ तो होते ही हैं।
एक जगह ऐसी है, 25 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे। एक तो पहले ही हड़प ली सूरत वाली इन्होंने। आज इन भाई साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब चारों तरफ से आवाज़ उठी ना, दिखावे के लिए गिरफ्तार कर लिया है। और चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव की घोषणा कर दी है। चिट्ठी देख लीजिए चुनाव आयोग की, उन्होंने तारीख भी निर्धारित कर दी है। और 7 मई को जो ये चुनाव हुए थे तीसरे चरण में, यहाँ पर इसके आसपास के जितने भी बूथ लगते हैं वहाँ पर भी चुनाव को कैंसिल करके दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। और इनको क्या सज़ा दी जाएगी, वहाँ पर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, मेरे ख्याल से पुरस्कृत किया जाएगा। नीचे ही नीचे कर देंगे, सामने दिखाने की क्या ज़रूरत है, ये तो नौटंकी है, गिरफ्तार कर लिया। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ क्या पुलिस प्रशासन था नहीं, कहाँ मर गए थे पुलिस वाले अधिकारी और चुनाव आयुक्त के द्वारा नियुक्त किए गए BLO वगैरह, कहाँ थे दूसरी पार्टियों के एजेंट? क्यों तोड़ा जा रहा है सूरत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषित प्रत्याशियों को? आपको समझ में आ रहा है? जब BLO की औकात नहीं है, बूथ इस तरह से कैप्चर किया जा रहा है, फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है, तो प्रत्याशियों की क्या औकात, विपक्ष की क्या औकात, लोकतंत्र और संविधान का क्या हाल होगा, आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए। ये तो एक इंसिडेंट है, एक इंसिडेंट है। और आपको अगर लग रहा है कि BJP का नेता नहीं है तो कुछ तस्वीर साझा कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए, इनका नाम भी बता देता हूँ। इनका नाम है विजय भाभोर, इनका नाम बताया जा रहा है। इन्होंने जो पोलिंग बूथ को हाईजैक किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ तस्वीरें हैं, भाजपा के पट्टे के साथ इनकी तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं इनकी। सोशल मीडिया पर जिस इंस्टाग्राम हैंडल से इन्होंने लाइव किया था, वहाँ पर सब कुछ मौजूद है ये दिखाने के लिए कि ये भाजपाई हैं। और भी चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आज ही मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा का जिला स्तरीय नेता भाई साहब भगवा पट्टा डाले है गले में और अपने नाबालिग बेटे से वोटिंग करवा रहा है, वीडियो शूट करके फेसबुक पर डाल रहा है। ठेंगा दिखा रहा है चुनाव आयोग इस देश के संविधान और लोकतंत्र को कि हमारी मर्जी है, पोलिंग बूथ के अंदर तो हमारी चलेगी, चुनाव अधिकारियों को नीचे बैठाना है या बूथ से बाहर खदेड़ना है या उसके मुख पर जिप से जुबान को सील कर देना है, आंखों की पर पट्टी बांध देनी है, वो तो इनको करना है। देखिए यार, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं नाबालिग बच्चे से, हम वीडियो दिखा रहे हैं, नाबालिग बच्चे का फेस ब्लर कर रहे हैं। नहीं तो मुझे पता है इन्हें भाजपा नेता के ऊपर एक्शन होने वाला नहीं है, हमारे ऊपर भी FIR हो जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसे ही इस देश के लोकतंत्र का हनन करते रहेंगे। भोपाल से जिला स्तरीय भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा अपने नाबालिग बच्चे से वोटिंग करवाते हुए EVM में और वीडियो शूट करते हुए आपके सामने। हाँ बस छोड़ दिए हो गई बेटा। ये डायमंड क्या होता है? क्या? ये डायमंड। चलो, यहाँ पर भी जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। वहाँ के कलेक्टर साहब ने सोशल मीडिया पर ट्वीट डाला है कि देखिए हमने एक्शन ले लिया है, कार्रवाई त्वरित तरीके से की जाएगी, पेंडिंग है कार्रवाई, केस दर्ज कर लिया है, FIR हो गई है और चुनाव दोबारा कराने का भी यहाँ पर कोई बताएंगे कोई उसूल पैदा ही होता ही नहीं, क्योंकि वोटिंग ही करवाइए, बच्चे से करवाइए, वो खुद डाल देता। ये तो चलता है भाजपाइयों का, जहाँ जहाँ राज होता है हाथ। सिर्फ 2 इंसिडेंट है। तीसरे चरण में भाजपाइयों की हालत बहुत ज़्यादा पतली होने वाली थी, लेकिन इन्होंने अपने सरकारी तंत्र के साथ पूरा जोर लगाया, नहीं तो भाई साहब इनकी बहुत बड़ी भद पिटने वाली थी। लेकिन देश की जनता के हाथ में है कमान, हमारा तो काम है सच्चाई बताने के लिए। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ ये आपको नेशनल टेलीविज़न पर मिलेंगे नहीं, सच्चाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा? रूबिका लियाकत के द्वारा संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं का इंटरव्यू मिल जाएगा। आपको ये बताने के लिए वो डिबेट करेंगे कि तीसरे चरण में, दूसरे चरण में, पहले चरण में जो मतदान कम हुआ ना, उससे तो विपक्ष का ही पैर हिलने वाले, मोदी की सरकार तो 400 पार जाने वाली है। वो आपको धर्म और जात के मुद्दे पर भड़काएंगे, लेकिन समझना चाहिए कि आजकल सच्चाई तो सोशल मीडिया पर ही मौजूद है। बुलंद भारत आपको देखना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि ऐसी सच्चाई हम ला सके आपके आगे। अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस देश में लोकतांत्रिक पर्व की कितनी इज्जत की जा रही है। शर्म की बात है, 2 जगह से इंसिडेंट आ रही हैं और दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि EVM मेरे बाप की, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं बोगस वोटिंग डाल रहे हैं। आ गई तस्वीरें 2 और ऐसे ही कितनी जगहों पर ये कर्मकांड हुए होंगे। क्लोज मार्जिन वाली सीट सारी भाजपाइयों के पक्ष में जाएंगी या नहीं जाएंगी, आप जोर लगा लेना। ये तो ऐसे ही करेंगे लोकतंत्र का हनन।
क्यों करेंगे आपके लिए मुद्दों की बात? ये मोदी जी स्टेज पर खड़े होकर जब से चुनाव का ऐलान हुआ था, एक दिन भी इस देश की जनता के मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रहे। कांग्रेस आ गई, मटन मछली मंगलसूत्र भैंस छीन लेगी, ज़मीन छीन लेगी, क्रिकेट टीम में मुसलमानों को घुसा देगी, ये बातें हो रही। और कल तो अडानी अंबानी को भी गलिया दिया, काला धन उनके ऑफिस में पहुंच रहा है। डंके की चोट पर झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे, लेकिन चुनाव आयोग डींगे हाँक कर आराम से सो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा कि खुली छूट दे रखी है, कुछ भी करो, चुनाव जीत कर आओ। भाई साहब, इस देश में जनता जब सड़क के ऊपर उतर आएगी, हालात बेकाबू हो जाएंगे, देश में नुकसान होंगे, आंदोलन होंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भाजपा ही तो निकल जाएंगे, इनके हाथ से सत्ता निकलेगी तो जहाज़ में बैठ कर के बहुत पैसे कमा लिए इन्होंने। नुकसान तो अब भी हमारा कर रहे हैं और बाद में भी हमारा होगा। ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, 1947 में ही तो आज़ाद हुए थे, 2047 तो अभी आया ही नहीं है। इतनी जल्दी गुलामी की आदत डाल दी, भूल गए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का वो योगदान। खून का पानी बन गया क्या? कहाँ जा रहे हैं हमारे लोकतांत्रिक हक? डंके की चोट पर खिलवाड़ हो रहा है, एक मीडिया इनकी गोदी में बैठा है, पूरा इकोसिस्टम इन्होंने बना लिया, तो आप तो न्यौछावर करने लग गए सब कुछ, वो भी नहीं कर रहे हैं। अपना अपना काम चलाने से मतलब है, इतने मतलबी आप हो गए हैं। कुछ तो कदर कीजिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की। पता नहीं कहाँ कहाँ डालकर, काला पानी में डालकर यातनाएं दी गई, मर गए लोग जिनका नाम भी नहीं पता, असंख्य। जिनका पता है वो तो चुनिंदा ही हैं, नहीं पता उनकी तो इतनी बड़ी संख्या है कि आप गिन नहीं पाओगे। गांधी के द्वारा दिखाए गए पथ के ऊपर चलिए ना, अहिंसक रास्ते पर चलते हुए लोगों को साथ लेकर अपनी आवाज़ उठाइए ना, लोकतांत्रिक हक का इस्तेमाल कीजिए ना। एक दिन घर से बाहर निकल जाओगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक को बचाने के लिए थोड़ी आवाज़ उठा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? क्या बिगड़ जाएगा? या फिर आपने लिखित में बिल्कुल दे ही दिया है कि कुछ भी करो, इस देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, हमको कोई मतलब नहीं है, पड़े रहो कोने में, महंगाई की मार, रोजगार की मार, और ऊपर से ये तानाशाही, सब कुछ सह लोगे लेकिन कुछ बोलोगे नहीं। एक दिन तो आएगा ना जब यही तानाशाह आपके आगे खड़े होकर खींच कर थप्पड़ मारेगा और तुम्हें पता चलेगा उस समय पर कि हाँ, गलती तुम्हारी ही थी, तुम तमाशा देख रहे थे घर में बैठे बैठे। लोग आवाज़ तो उठा रहे थे ईवीएम के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए, लेकिन कहाँ थे उस समय पर तुम? वामन मेश्राम जी ने कितनी बार आंदोलन किए, जंतर मंतर पर लोग बुलाए गए, एक बार भीड़ काफ़ी आ गई थी, दोबारी बार उनको जंतर मंतर पर बैठने नहीं दिया गया। किसी ने आवाज़ उठाई कि क्यों ये गलत हो रहा है? असंख्य लोग आते तो किसानों की तरह वहाँ पर जाते ना। कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं जो हक की आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी तो खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। पता नहीं क्या होगा इस देश का। नमस्कार।